नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इनहेरिटेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली आपका वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस आपका टॉपिक है आपका आज का। और वर्चुअल फंक्शंस क्यों बनाए गए, एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाए गए आपके, ताकि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो सके। मैंने इससे पहले पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताया, किसमें बताया, फंक्शन ओवरलोडिंग में बताया, देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बताया पॉलीमॉर्फिज्म होता है। देन एक थर्ड कंसेप्ट आता है C++ में जो कि क्या होता है आपका वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता ही है, वन इंटरफेस डिफरेंट एक्शन। एक इंटरफेस होता है लेकिन एक्शन आपके डिफरेंट परफॉर्म होते हैं। अभी डायनामिक का मतलब क्या होता है, एक होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक का मतलब कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है आपका या ऑपरेटर ओवरलोडिंग में होता है। लेकिन जब आपका रन टाइम पे डिसाइड हो, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है और रन टाइम पे डिसाइड हो कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा, उसको कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। अभी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। इस एग्जांपल में मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं। एक पर्सन क्लास है, बेस क्लास है, इसमें नेम एरे बनाया है 50 ब्लॉक्स का, गेट फंक्शन बनाया है जो कि नेम की वैल्यू इनपुट कराएगा, गेट लाइन नेम 50, शो फंक्शन बनाया है, रिटर्न टाइप वॉइड है, पैरामीटर एम्प्टी है, जो सी आउट नेम करेगा, नेम को सी आउट करेगा। एक आउटस्टैंडिंग फंक्शन है, रिटर्न टाइप वॉइड है, पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है आउटस्टैंडिंग की, लेकिन इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक पर्सन आउटस्टैंडिंग होता है लेकिन एक स्पेसिफिक कौन सी कैटेगरी का पर्सन आउटस्टैंडिंग होता है, कि वो एक स्टूडेंट है कि क्या वो एक स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो हम उसकी परसेंटेज चेक करेंगे। अगर परसेंटेज 90 से अबव आती है तो वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। ऐसी प्रोफेसर क्लास बनाई है। प्रोफेसर क्या करते हैं आपके, बेसिकली प्रोफेसर बुक्स पब्लिश करते हैं, बुक्स राइट करते हैं और पब्लिश करते हैं बुक्स को। अगर उसकी एक प्रोफेसर की पब्लिश की बुक्स 100 या 100 से ज़्यादा है तो नो डाउट वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अगर 100 से कम है तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं होगा आपका। तो पर्सन क्लास में हमें नहीं पता है कि आउटस्टैंडिंग फंक्शन की क्या स्टेटमेंट होंगी, लेकिन अब मैंने क्या किया, आगे स्टूडेंट क्लास बनाई है। स्टूडेंट को किससे इनहेरिट कर लिया, पब्लिक पर्सन, और उसमें मैंने पब्लिक पर्सन से क्या हो गए, सारे मेंबर्स स्टूडेंट के पर्सन के सारे मेंबर्स पर्सन के स्टूडेंट में इनहेरिट हो जाएंगे। आपका नेम एरे भी इनहेरिट हो जाएगा, गेट शो आउटस्टैंडिंग भी इनहेरिट हो जाएंगे आपके। अब मैंने इसमें एक प्राइवेट मेंबर और बना दिया, परसेंटेज फ्लोट टाइप का। अब ये परसेंटेज की वैल्यू डिसाइड करेगी कि मेरा स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। इसमें पब्लिक मेंबर क्या है, गेट फंक्शन है। गेट फंक्शन क्या कर रहा है, पर्सन क्लास का गेट फंक्शन कॉल कर रहा है, यानी गेट फंक्शन मैंने ओवरराइड कर दिया है। स्टूडेंट क्लास के अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन ए ड्राइव क्लास रीडिफाइंस बेस क्लास फंक्शन विद सेम सिग्नेचर विद सेम नेम। सेम सिग्नेचर का मतलब है सेम नेम, सेम पैरामीटर लिस्ट, सेम रिटर्न टाइप, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। तो गेट फंक्शन मैंने ओवरराइड कर दिया है स्टूडेंट क्लास के अंदर, और ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है, पर्सन क्लास के गेट को कॉल कर रहा है और परसेंटेज की वैल्यू सी इन कर रहा है। शो फंक्शन भी मैंने ओवरराइड कर दिया है, ये क्या कर रहा है, पर्सन क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रहा है और परसेंटेज की वैल्यू सी आउट कर रहा है।
अब आउटस्टैंडिंग फंक्शन यहां मैंने बनाया है। आउटस्टैंडिंग में मुझे पता है कि मेरे पास एक पैरामीटर है जिसके थ्रू मैं बता सकता हूं कि स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। तो परसेंटेज मैंने चेक कर ली, क्या 90 या 90 से अबव है, अगर अबव है स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग मैसेज आएगा, अदरवाइज क्या देगा नॉर्मल स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है आपका। प्रोफेसर क्लास बनाई है, ये भी पब्लिक पर्सन कर रही है, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है आपका। इसमें मैंने इंट पब्स नाम का, पब्लिकेशंस नाम का एक वेरिएबल बनाया है। फिर पब्लिक मेंबर में मैंने गेट फंक्शन बनाया है, यानी मैंने वॉइड गेट ओवरराइड कर दिया है प्रोफेसर के अंदर भी। और ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है, पर्सन क्लास के गेट को कॉल कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, सी इन पब्स, पब्स की वैल्यू इनपुट करा रहा है। ऐसे शो फंक्शन है, शो फंक्शन क्या कर रहा है, पर्सन क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रहा है और पब्लिकेशन की वैल्यू सी आउट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग में मैंने फंक्शन में क्या करा, पब्स की वैल्यू चेक कर ली, क्या 100 या 100 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो मैसेज आएगा आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर, अदरवाइज क्या देगा नॉर्मल प्रोफेसर। तो ये 3 क्लासेस है और इन 3 क्लासेस में मैंने इनहेरिटेंस कौन से यूज करी है, मैंने 5 तरह की इनहेरिटेंस बताई थी आपको। तो इसमें जो एग्जांपल में इनहेरिटेंस यूज्ड है वो हिरार्किकल है, हिरार्किकल है, बेस क्लास पर्सन है और स्टूडेंट और प्रोफेसर क्या है, पर्सन की ड्राइव क्लासेस है। अब मैंने मेन में क्या किया, मेन में मैंने पर्सन क्लास बेस क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर किया है। पॉइंटर टू क्लास बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स होते हैं या जैसे पॉइंटर्स टू बेसिक टाइप्स होते हैं। सो P इज ए पॉइंटर टू पर्सन क्लास। यहां P ऑब्जेक्ट नहीं है, P आपका क्या है, एक पॉइंटर है, 4 बाइट का या 8 बाइट का पॉइंटर बनेगा सिर्फ। अब इस 4 या 8 बाइट के पॉइंटर के पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा। कौन से ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ सकता है, या तो पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाए उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ सकता है, या जो ड्राइव क्लासेस बनाई है स्टूडेंट और प्रोफेसर, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट के भी एड्रेस बेस क्लास के पॉइंटर को असाइन करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये क्यों पॉसिबल है, आप कहोगे स्टूडेंट का तो टाइप स्टूडेंट है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्टूडेंट और प्रोफेसर मेरी क्या है, पर्सन क्लास की ड्राइव क्लासेस है। क्योंकि ये ड्राइव क्लासेस है इसलिए अगर मैं पॉइंटर P को स्टूडेंट का S1 का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1, प्रोफेसर का बनाया P1, पॉइंटर P को मैंने एंड S1 दे दिया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया। फिर मैंने पॉइंटर से गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल किया। उसके बाद चेक करते हैं, फिर मैंने P को P1 प्रोफेसर क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करा और गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल करा। ये गेट शो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट आता है, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आता है पॉइंटर P के पास, तो कौन सा गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल होना चाहिए, आप कहोगे कि स्टूडेंट का ही कॉल होना चाहिए क्योंकि पॉइंटर के पास स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। लेकिन वो क्या करता है, इस गेट शो आउटस्टैंडिंग के लिए बेस क्लास का ही गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल कर लेता है। वो स्टूडेंट S1 का गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल नहीं करता है। ऐसे प्रोफेसर के केस में भी जब P1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया तो गेट शो आउटस्टैंडिंग कौन सा कॉल हो जाएगा, आपका प्रोफेसर वाला गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल हो जाएगा, सॉरी पर्सन क्लास का गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल हो जाएगा, प्रोफेसर का गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें राइट फंक्शन कॉल करवाने हैं गेट शो आउटस्टैंडिंग, अगर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो स्टूडेंट का गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल करें, अगर प्रोफेसर क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो प्रोफेसर के गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल करें। वो कॉल्स राइट फंक्शन कॉल करने के लिए
आपको अपनी बेस क्लास पर्सन के अंदर गेट शो आउटस्टैंडिंग क्या बनाने पड़ेंगे, वर्चुअल फंक्शन बनाने पड़ेंगे। और वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाया जाता है, वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ेगा रिटर्न टाइप से पहले, फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे ये गेट शो आउटस्टैंडिंग वर्चुअल फंक्शन बन गए हैं, तो अब मेरा कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, जब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो गेट शो आउटस्टैंडिंग। अब वो रन टाइम पे चेक करेगा कि गेट शो आउटस्टैंडिंग मुझे स्टूडेंट के ही कॉल करने हैं। ऐसे जब प्रोफेसर P1 का ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया तो मुझे गेट शो आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर क्लास के ही गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल करने हैं। तो अगर आप वर्चुअल कीवर्ड लगा दोगे तो आपके राइट फंक्शन, इससे क्या अचीव, राइट फंक्शन कॉल होंगे और इससे क्या अचीव किया हमने, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। आपको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, देखो आपके गेट शो आउटस्टैंडिंग चाहे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो चाहे प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, में गेट शो आउटस्टैंडिंग सेम पॉइंटर से ही कॉल हो रहे हैं, P से ही कॉल हो रहे हैं। तो वन इंटरफेस क्या है मेरा, सेम बेस क्लास पॉइंटर P। एंड डिफरेंट एक्शन क्या हो रहे हैं मेरे, जब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो स्टूडेंट के वो गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल कर रहा है। जब प्रोफेसर के P1 का एड्रेस आ गया ऑब्जेक्ट का तो वो प्रोफेसर के गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल कर रहा है। तो वन इंटरफेस क्या हो गया यहाँ पे, मेरा बेस क्लास का पॉइंटर, एंड डिफरेंट एक्शन हो गए मेरे स्टूडेंट क्लास और प्रोफेसर क्लास के फंक्शंस। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करी है हमने, वर्चुअल कीवर्ड लगा के, वर्चुअल फंक्शन बना के। अब एक कंसेप्ट और आता है वर्चुअल फंक्शन के साथ, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन बना के लिए हमें कोई प्योर कीवर्ड नहीं मिला है, हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग की कोई स्टेटमेंट तो थी नहीं, आउटस्टैंडिंग की बेस क्लास के अंदर कोई स्टेटमेंट तो थी नहीं, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट्स उसकी हटा देंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड ब्रैकेट हटा देंगे, और इक्वल टू ब्रैकेट्स जो पैरेंथेसिस हैं उसके बाद इक्वल टू 0 करके सेमीकोलन एंड कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया, उस क्लास को क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूछते हैं क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती है जिनके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आता है, और जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसका पॉइंटर तो बना सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने पर्सन का पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने Z, तो यहां पे वो एरर दे देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी क्लास का बनता है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स, सारे के सारे फंक्शंस डिफाइंड हो, जिसमें ये डिक्लेरेशन आ गई ना एक आपकी फंक्शन की, ये डिक्लेरेशन आ गई आपकी। सो डिक्लेरेशन आने के कारण ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया, और एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन क्लास के अंदर आ गया तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उस क्लास को हम क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देते हैं। अब इस प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ड्राइव के अंदर आप आउटस्टैंडिंग बनाओ। अगर आप ड्राइव के अंदर भी नहीं बनाओगे तो वो इसके अंदर इनहेरिट हो जाएगा और इसको भी क्या बना देगा, इसके अंदर भी क्या बना जाएगा, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देगा, और स्टूडेंट क्लास का भी फिर ड्राइव क्लास का भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपका बेस क्लास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाती है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी डेफिनेशन लिखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ड्राइव क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर आपकी ड्राइव क्लास भी नहीं बनाती उस फंक्शन को तो वो उसके अंदर भी प्योर माना जाएगा और उस क्लास के भी, ड्राइव क्लास के भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते।
तो आई होप स्टूडेंट आपको वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे सिंपल वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। गेट शो मेरे क्या बना है, सिंपल वर्चुअल फंक्शन बने हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग मेरा क्या बना है, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है ये भी आपको समझ आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती है जिसके अंदर एटलीस्ट एक भी अगर आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया तो उसको क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, उनके पॉइंटर्स तो बन सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं आपके। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ये 4-5 टर्म्स आपको समझ आई होंगी। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड कीवर्ड के क्या क्या, फ्रेंड कीवर्ड एक मिला हुआ हमें, उसके क्या क्या रोल हैं, आइए आप देखते हैं वो। स्टूडेंट फ्रेंड कीवर्ड बताने से पहले मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। 1-2 पॉइंट्स क्या हैं, मैंने आपको ये समझाया कि जब बेस क्लास का पॉइंटर के पास जब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आता है और गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल होते हैं, ऐसे प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट का एड्रेस आता है, गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल होते हैं। तो अगर हमने वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा रखा तो वो कौन से फंक्शन कॉल करेगा, वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा रखा तो वो बेस क्लास का ही गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल करता है। ये आपको समझ आया होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉइंटर कंपाइलर क्या करता है, आपका पॉइंटर का कंटेंट नहीं चेक करता। कंटेंट मतलब उसके पास जो एड्रेस आया है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया है वो नहीं चेक करता। वो क्या चेक कर लेता है, पी का डाटा टाइप। पी का डाटा टाइप क्या है, पर्सन है। तो क्योंकि पी का डाटा टाइप पर्सन है इसलिए वो गेट शो आउटस्टैंडिंग कौन से कॉल कर लेता है, पर्सन क्लास के गेट शो आउटस्टैंडिंग कॉल कर लेता है आपका। तो ये एक, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि वो बेस क्लास का ही फंक्शन क्यों कॉल कर रहा है बार बार जब स्टूडेंट और प्रोफेसर क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, उसका रीज़न यही है कि उसका पॉइंटर का टाइप चेक कर लेता है, वो इस पॉइंटर के कंटेंट नहीं चेक करता। जब वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाओगे, जब वर्चुअल लगा दिया फिर पॉइंटर का टाइप नहीं चेक होगा, फिर पॉइंटर के कंटेंट चेक होगा, यानी उसका एड्रेस चेक होगा कि उसके पास कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एक क्लास बन जाती है। अगर एक क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन आ जाता है तो वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि भी आपका, क्योंकि एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया तो वो आपकी क्लास क्या होगी, उस क्लास वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और आपका उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। उसका रीज़न ये है कि वो इनकम्प्लीट क्लास कहलाती है जब भी एक फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि फंक्शन की सारी फंक्शंस की डेफिनेशंस कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट क्लास चाहिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। प्योर वर्चुअल फंक्शन आने से एक इनकम्प्लीट फंक्शन आ गया, इसलिए उस क्लास के आपके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो ये 1-2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। आइए आप देखते हैं फ्रेंड कीवर्ड। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं वर्चुअल फंक्शन से नेक्स्ट एक टॉपिक आता है फ्रेंड कीवर्ड। एक फ्रेंड कीवर्ड आपको C++ ने बना के दिया है। तो फ्रेंड कीवर्ड का 2-3 जगह यूजेस है। आइए सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड कीवर्ड का कैसे यूज़ करना है। मैंने एक क्लास A बनाई है। क्लास A से पहले मैंने B क्लास को डिक्लेयर करा है, सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया है। B क्लास हम कहीं नीचे जाके बनाएंगे, लेकिन क्लास A से ऊपर मैंने B की डिक्लेरेशन करी है, क्योंकि हमें B क्या है ये बताना पड़ेगा जब हम ये वाला फंक्शन बताएंगे, फ्रेंड फंक्शन ऑफ A क्लास। सो इसमें A क्लास में एक प्राइवेट वेरिएबल है इंट A, इनपुट फंक्शन है, एक वैल्यू इनपुट कराएगा A के लिए, शो फंक्शन A की वैल्यू को सी आउट कराएगा, और सम फंक्शन
क्या कर रहा है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है और बी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा और एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। रिटर्न टाइप इसका इंट है, और लेकिन ये फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है? फ्रेंड फंक्शन है। ये किसका फ्रेंड है? ए क्लास का फ्रेंड है। फ्रेंड से क्या अफेक्ट होगा अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। फिर क्लास बी बनाई है, उसमें एक वेरिएबल बी डिक्लेयर किया है, इंट बी प्राइवेट मेंबर है। फिर इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, बी की वैल्यू सी इन कर रहा है। फिर शो फंक्शन है, ये भी क्या कर रहा है, सी आउट बी कर रहा है। फिर मैंने ये डिक्लेरेशन फ्रेंड इंट सम ए कॉमा बी की बी के अंदर भी मेंशन कर दी है। बी क्लास के अंदर भी मैंने सम फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। फ्रेंड कीवर्ड अप्लाई फ्रेंड फंक्शन बनाने से क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन अगर एक क्लास का फ्रेंड बन गया है, तो अगर वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है। आपका कहने का मतलब उस पर कोई एरर नहीं आएगा आपका। तो सम फंक्शन रिटर्न टाइप इंट है, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, और एक क्या है, फ्रेंड फंक्शन है आपका। फिर सम फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, इंट सम, ए का ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, बी का ऑब्जेक्ट बनाया वाई, ए डॉट एक्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ए डॉट एक्स, सॉरी ए डॉट एक्स नहीं, सॉरी एक्स डॉट ए एंड वाई डॉट बी। एक्स डॉट ए, एक्स ऑब्जेक्ट के पास एक प्राइवेट मेंबर है, एक्स डॉट ए, वाई के पास भी प्राइवेट मेंबर है, वाई डॉट बी। तो अभी डॉट ऑपरेटर से हम लिख रहे हैं तो आपका कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये सम फंक्शन क्या है, ए बी का भी ये फ्रेंड फंक्शन है और ए का भी फ्रेंड फंक्शन है। तो जो फंक्शन जिस क्लास का फ्रेंड बनता जाएगा, जब भी आप उस फंक्शन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से प्राइवेट मेंबर डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए एक्सेस हो जाएगा आपका। मेन में मैंने मेन में मैंने क्या किया है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A1, इसमें एक मेंबर बनेगा प्राइवेट ए। ऐसे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया B1 में एक मेंबर बनेगा B। A1 डॉट इनपुट करा तो ए की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ए की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। B1 डॉट इनपुट करा तो बी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ A1 के A में सपोज मैंने 10 एंटर किया, B1 के B में मैंने 20 इनपुट किया है, तो मैं दोनों को सम करना चाहता हूँ। सम करने के लिए मैंने क्या कॉल कर दिया, सी आउट पे सम फंक्शन कॉल कर दिया, A1 पास कर दिया। A1 आपका किस पे कॉपी हो जाएगा, A में, और B1 किस में कॉपी हो जाएगा आपका, B में। सॉरी यहाँ नहीं, A1 X में कॉपी हो जाएगा और B1 Y में कॉपी हो जाएगा आपका। और x डॉट ए वाई डॉट बी 10 प्लस 20 30 आएगा, और सी आउट उसको क्या कर देगा, सम को डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें फ्रेंड कीवर्ड का एक रोल देखा आपने, क्या रोल है कि आप अपने फंक्शंस को फ्रेंड बनाना चाहो किसी भी क्लास के तो आप बना सकते हो। तो आप ये कहेंगे कि अगर हम फ्रेंड बना सकते हैं तो ये तो आपका प्राइवेट मेंबर बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका प्राइवेट मेंबर तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि भी आपका फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, लेकिन हमें अगर क्लास अवेलेबल होगी तभी ही हम फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये क्लास हमने बनाई थी इसलिए इसमें फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अगर कोई मुझे लाइब्रेरी बना के देगा, ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड लाइब्रेरी बना के देगा, तो उसमें उस क्लास के अंदर मैं फ्रेंड कीवर्ड की जो डिक्लेरेशन है वो नहीं कर सकता, इसलिए उसके प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब फ्रेंड फंक्शन आप उन्हीं क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हो जो आपके पास क्लासेस अवेलेबल है, जो क्लासेस लाइब्रेरी की फॉर्म में इनबिल्ट क्लासेस होती है या आपको लाइब्रेरी की फॉर्म में मिली है, उसमें फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना आपका पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं हो पाते, वो जो कंसेप्ट है वो इंटैक्ट है, वो आपका मतलब कोई आपका सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है आपका। अगर हमें क्लास अवेलेबल होगी तभी फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप।
तो एक रोल आपने फ्रेंड कीवर्ड का देखा, आप फंक्शंस को क्या कर देते हो, क्लासेस का फ्रेंड कर देते हैं, और फिर उन क्लासेस का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, प्राइवेट मेंबर को रेफर करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा आपको। आइए अब देखते हैं फ्रेंड क्लासेस। क्लासेस भी हम फ्रेंड बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आइए देखते हैं वो एग्जांपल। आइए अब स्टूडेंट देखते हैं फ्रेंड क्लासेस क्या होती है। मैंने एक क्लास ए बनाई है, उसमें एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर कर दिया इंट ए, और पब्लिक मेंबर में मैंने एक डिक्लेरेशन करी है फ्रेंड क्लास बी। फ्रेंड क्लास बी, बी क्लास क्या है मेरी, फ्रेंड क्लास ऑफ ए क्लास है, क्योंकि बी क्लास ए क्लास की फ्रेंड है, और इसमें इनपुट शो फंक्शन भी नहीं मैंने बना रखे, इसमें कोई मेथड या फंक्शन नहीं बना रखे। तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी क्लास की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बी क्लास के अंदर क्या हो रहा है, एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है बी इंट बी, इनपुट फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट जेड एक्सेप्ट कर रहा है, बाय रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा है, ए की वैल्यू जेड डॉट ए में ए की वैल्यू इनपुट करेंगे और बी की डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि ए क्लास का ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करेंगे ए के मेंबर को, तो वो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और वो भी कॉल बाय रेफरेंस से, कॉल बाय वैल्यू से नहीं। कॉल बाय वैल्यू से तो आपकी जो चेंजेस हम वैल्यू इनपुट कराएंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको एक कॉल बाय रेफरेंस ही रखना है। तो ए और बी की वैल्यू इनपुट होगी, शो फंक्शन क्या कर रहा है, जेड ए क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है जेड कॉल बाय वैल्यू मेथड से, और ए की वैल्यू जेड डॉट ए में ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी और बी में डायरेक्टली बी डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, ए क्लास का प्राइवेट मेंबर कैसे एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, चाहे कॉल बाय रेफरेंस करो चाहे कॉल बाय वैल्यू करो। मेन के अंदर मैंने क्या किया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर एक वेरिएबल बनेगा a1 के अंदर a बनेगा, b1 के अंदर b बनेगा। अब b1 डॉट इनपुट a1, b1 से इनपुट फंक्शन कॉल कर रहा हूं और a1 उसको पास कर रहा हूं बाय रेफरेंस। सो a1 का एड्रेस z के पास आएगा, z डॉट a बेसिकली क्या है, a1 का a की बात हो रही है। ऐसे ये b किसका होगा, जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ है, b1 के थ्रू कॉल हुआ है, तो ये b1 का b होगा आपका। ऐसे b1 डॉट शो a1 की वैल्यू z के a मेंबर में कॉपी हो जाएगी और z डॉट a डिस्प्ले हो जाएगा, और b किसका है, ये आपका b1 का है, क्योंकि b1 के थ्रू हम शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई कि एक क्लास को आप अपना फ्रेंड क्लास बनाना चाहो दूसरी क्लास का, तो आप बना सकते हो। एक चीज और बताना चाहूंगा, फ्रेंड फंक्शन हो चाहे फ्रेंड क्लास हो, उसकी डिक्लेरेशन आप जरूरी नहीं पब्लिक सेक्शन में करो, प्राइवेट में करो, प्रोटेक्टेड में करो, पब्लिक में करो, कहीं पे भी कर सकते हो। आप फ्रेंड क्लास की और फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है आप पब्लिक में सेक्शन में ही करेंगे, चाहे आप प्राइवेट कर दो, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो एक नॉन मेंबर होता है क्लास का, नॉन मेंबर होता है, जस्ट फ्रेंड होता है आपका। जैसे आपके फ्रेंड होते हैं वो आपकी फैमिली के मेंबर नहीं होते, वो फ्रेंड होता है आपका। तो ऐसे ही आपके जो फ्रेंड फंक्शन है या फ्रेंड क्लास है उसकी डिक्लेरेशन चाहे प्राइवेट सेक्शन में करो, चाहे प्रोटेक्टेड सेक्शन में करो, चाहे पब्लिक सेक्शन में करो, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आपकी सेक्शन में उसको डिक्लेयर कर रहे हो। आइए आप देखते हैं एक फ्रेंड कीवर्ड का और रोल। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं फ्रेंड कीवर्ड का एक और रोल। डिस्टेंस क्लास मैंने आपको पहले भी बताई थी, डिस्टेंस वन नाम की क्लास मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फीट इंचेस में, इंट आपका फीट आपका इंट है, फ्लो इंचेस आपका फ्लोट है। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट क्या कर रहा है, फीट इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। फिर ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसके पास एक फ्लोट वैल्यू आएगी जो मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, उस मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, फीट इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। तो m को 3.28 से मल्टीप्लाई करके इसका जो इंटीजर पार्ट होता है वो फीट बनता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनता है, इंचेस बनता है। सो ये एक बेसिक डाटा टाइप फ्लोट को यूजर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, एक फ्लोट वैल्यू को
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस वन क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। इनपुट फंक्शन फीट और इंचेस की वैल्यू सी इन कर रहा है और शो फंक्शन क्या कर रहा है, फीट और इंचेस की वैल्यू सी आउट कर रहा है। अब ये मैंने ऑपरेटर प्लस बनाया है, ये ऑपरेटर प्लस बनाया है डिस्टेंस डी, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है डिस्टेंस वन क्लास का एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है डी आपका डिस्टेंस वन, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या डिस्टेंस वन। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। z एक लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, z डॉट फीड में फीड प्लस d डॉट फीड का सम आ गया, इंचेस प्लस d डॉट इंचेस का सम आ गया z डॉट इंचेस में। अगर इंचेस 12 से ग्रेटर है तो फीड में प्लस प्लस कर देगा और z डॉट इंचेस में 12 माइनस कर देगा और z रिटर्न हो जाएगा। ये वाला ऑपरेटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। अब मैंने डिस्टेंस के तीन ऑब्जेक्ट बनाए d1 d2 d3। d1 d2 के लिए मैंने इनपुट कॉल करा फंक्शन फीट इंचेस, आप d1 के भी एंटर कर देंगे d2 के भी एंटर कर देंगे। अब मैंने लिखी स्टेटमेंट d3 इक्वल टू d1 प्लस 3.0। अब प्लस ऑपरेटर के d1 से प्लस ऑपरेटर तो कॉल हो रहा है लेकिन बेसिक फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट करी है, सॉरी फ्लोट वैल्यू मेंशन करी है यहाँ पे। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट के लिए भी इसी ऑपरेटर को कॉल करेगा, लेकिन 3.0 को जब इसमें d में कॉपी करेगा तो ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा और आपका 3.0 d डॉट फीट और d डॉट इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ d1 प्लस 3.0 ये जो स्टेटमेंट है इसमें 3.0 इसी d पैरामीटर में जाएगा, लेकिन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसको फीट इंचेस में कन्वर्ट कर देगा 3.0 को, और ये सम हो जाएगा आपका। लेकिन d3 डॉट शो करके मैंने उसकी वैल्यू चेक कर ली, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऐसे लिख देते हो 3.0 प्लस d2 3.0 प्लस d2, अब तो ऑब्जेक्ट इसको अब ये ऑपरेटर प्लस तो आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा था, d1 के थ्रू कॉल हो रहा था आपका, तो अब तो बेसिक टाइप में आप एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, तो बेसिक टाइप के लिए प्लस ऑपरेटर कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है, उसकी हम कोडिंग चेंज कर नहीं सकते। तो इस स्टेटमेंट पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इस स्टेटमेंट पे क्या होगा, एरर आएगा। लेकिन मुझे ये स्टेटमेंट भी चलानी है, चाहे मैं d1 प्लस 3.0 लिखूं या 3.0 प्लस d2 लिखूं, तो यहाँ पे मुझे फिर भी क्या करना है, ये वाला प्लस ऑपरेटर चलाना है। तो अगर आपको ये चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को इस क्लास का मेंबर नहीं बनाना, इस ऑपरेटर को फ्रेंड ऑपरेटर बना दो इस क्लास का, और इस फ्रेंड ऑपरेटर को बाहर डिक्लेयर कर दो, बाहर डिफाइन कर दो। आप क्लास का मेंबर नहीं बनाना, आपको क्या करना है, बाहर डिफाइन करना क्लास का, और इस प्लस ऑपरेटर को फ्रेंड ऑपरेटर डिक्लेयर कर देना है डिस्टेंस वन क्लास का। कैसे करना पड़ेगा, ये मैंने क्लास एंड करेगी यहाँ पे, तो आप और इस ऑपरेटर को इस क्लास का फ्रेंड डिक्लेरेशन आ जाएगी, फ्रेंड ऑपरेटर फ्रेंड डिस्टेंस वन ऑपरेटर प्लस डिस्टेंस वन तो ये फ्रेंड इस ऑपरेटर प्लस की मैंने इस डिस्टेंस वन के अंदर क्या डिक्लेरेशन कर दी, फ्रेंड ऑपरेटर बना दिया। अब फ्रेंड ऑपरेटर बना दिया तो अब ये ऑपरेटर एक पैरामीटर नहीं लेगा, दो पैरामीटर लेगा, दोनों किस टाइप के, डिस्टेंस वन टाइप के पैरामीटर सब करेगा, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या होगा, डिस्टेंस वन क्लास का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी d1 प्लस d2, तो ये वाला प्लस ऑपरेटर इस ऑपरेटर को कॉल करेगा, d1 x में चला जाएगा और 3.0
कन्वर्ट होकर डी में फीट इंचेस बन जाएंगे, वन आर्गुमेंट का सेक्टर चलेगा और डी के फीट इंचेस बन जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट लिखी जब, तो इस ऑपरेटर के लिए भी, इस प्लस ऑपरेटर के लिए भी ये वाला ऑपरेटर कॉल होगा। 3.0 x में पास हुआ, यानी x के लिए वन आर्गुमेंट का सेक्टर चल जाएगा, 3.0 पास हो जाएगा और उसमें फीट इंचेस बन जाएंगे x के, और d2 आपका d के फीट इंचेस में कॉपी हो जाएगा आपका। तो आपको ये समझ आया होगा इस एग्जांपल के थ्रू कि हम अपना ऑपरेटर को भी फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बेसिक टाइप अगर हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो उस स्टेटमेंट को अगर हैंडल करना है तो आपको फ्रेंड ऑपरेटर बनाना पड़ेगा प्लस, और दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एक दोनों डिस्टेंस 1 क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और रिटर्न टाइप भी इसका क्या होगा, डिस्टेंस 1 होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा फ्रेंड कीवर्ड का क्या रोल है आपका। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आपको ये मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है आपका क्लास के अंदर। कब बनता है? अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। लेकिन एक कंस्ट्रक्टर और बनता है डिफ़ॉल्ट के अलावा, वो कौन सा है आपका? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आपको एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइज करना है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है आपका। अगर आपने डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर आपका क्लास के लिए बन जाते हैं। अगर आप नहीं भी बनाओगे कॉपी कंस्ट्रक्टर को और असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू ऑपरेटर को, तब भी आपका कंपाइलर आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए लिख देता है वो आपका। अगर वैसे जो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर है या कॉपी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, हम डिफ़ॉल्ट ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स ऑल्टर करनी है तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो क्लास तो मैंने वही पुरानी बनाई है, डिस्टेंस 1 नाम की क्लास बनाई है। फीट इंचेस दो वेरिएबल्स है, फीट आपका इंटीजर टाइप का है, इंचेस आपका फ्लोट टाइप का है। पब्लिक मेंबर में मैं पहला मेंबर कौन सा है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है आपका, फीट इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, फ्लोट टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और ये मीटर को फीट इंचेस में कन्वर्ट करने का लॉजिक है। ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इस एग्जांपल में। फिर इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन में फीट इंचेस की वैल्यू क्या करेगा? सी इन कराएगा। शो फंक्शन सी आउट कराएगा। और ये इक्वल टू ऑपरेटर बनाया है। इक्वल टू ऑपरेटर कैसे बनाया? मैंने ऑपरेटर कीवर्ड लिखा और इक्वल टू सिंबल लिख दिया। इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे, डिस्टेंस 1 टाइप का ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है? डिस्टेंस 1 नहीं है। इसी स्टेटमेंट की अभी थोड़ी देर में पता लगेंगी। नेक्स्ट आपका क्या बना रखा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रखा है। इसका नाम जो है बिल्कुल क्लास के नाम के साथ मैच कर रहा है और एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, डिस्टेंस 1 का ही रेफरेंस वेरिएबल ये एक्सेप्ट कर रहा है आपका। कॉपी कंस्ट्रक्टर की पहचान ही ये रेफरेंस वेरिएबल से होती है। इसको रेफरेंस वेरिएबल ही बनाते वक्त मेंशन करना है। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल की जगह अगर आप सिंपल z लिख देंगे तो एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर 3 जगह चलता है आपका। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कहाँ कहाँ चलता है आपका। तो z.feet में जो डाटा आएगा वो फीट को, z.inches को असाइन करेगा और कॉपी कंस्ट्रक्टर मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब मैंने मेन में एक ऑब्जेक्ट बना दिया d1 में फीट इंचेस बनेंगे और d1.input कॉल करा। इनपुट से सपोज मैंने फीट की वैल्यू 3 एंटर कर दी और इंचेस की वैल्यू 10 एंटर कर दी। सो d1 के फीट में क्या आ गया? 3 और इंचेस में क्या आ गया? 10।
फिर मैंने डिस्टेंस क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया d2 और इक्वल टू d1 लिख दो, ऐसे लिख दो, चाहे d2 ब्रैकेट में d1 लिख दो। इन दोनों स्टेटमेंट के लिए आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। d1 आपका एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट जाएगा, तो z में किसका रेफरेंस आ गया, d1 का रेफरेंस आ गया। z.feet और z.inches जो आपके वैल्यूज है वो बेसिकली किसकी है, d1 के फीट इंचेस की वैल्यू है, वो कितनी है 3 और 10, वो फीट और इंचेस को असाइन हो गया। ये फीट और इंचेस किसके होंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, d2 के लिए कॉल हो रहा है आपका, तो d2 के फीट इंचेस होंगे ये आपके, और मैसेज जनरेट करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो एक आपने देखा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहां कॉल हुआ आपका, जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और उसको अनदर ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर देते हैं, तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है आपका। फिर मैंने डिस्टेंस 1 के दो ऑब्जेक्ट बनाए d3 और d4। d3 के फीट इंचेस में 0 पड़ा है, d4 के फीट इंचेस में 0 पड़ा है, क्योंकि d3 और d4 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो फीट इंचेस को किससे इनिशियलाइज कर देगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखी d3 d4 d1। अब ये इक्वल टू ऑपरेटर करके मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा कंपाइलर, d4 के लिए ये इक्वल टू ऑपरेटर कॉल करेगा, d4 के लिए इस इक्वल टू ऑपरेटर को कॉल करेगा, और d1 एज ए पैरामीटर जाएगा। सो d के पास क्या आ गया, d1 का डाटा फीट इंचेस का डाटा कॉपी हो जाएगा आपका, फीट इंचेस का डाटा d1 के फीट इंचेस का डाटा d के फीट इंचेस में कॉपी हो जाएगा, और ये एक मैसेज जनरेट करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्प्ले करेगा, और मैंने लिखा दिस एरो फीट इज इक्वल टू, तो d1 आपका क्या होगा, d1 एज ए पैरामीटर जाएगा, और d में d1 का फीट इंचेस का डाटा आएगा, यानी 3 और 10 आएगा। फिर आपका मैंने ये मैसेज डिस्प्ले करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और दिस मैंने आगे लिखा है दिस एरो फीट दिस एरो इंचेस। अब दिस यहाँ पर क्या है, दिस एक पॉइंटर होता है जो हर क्लास के लिए कंपाइलर बना देता है, और इस पॉइंटर टू क्लास डिस्टेंस के पास ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा। कौन से ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला ऑपरेटर कॉल हो रहा है, किसके लिए कॉल हो रहा है, d4 के लिए कॉल हो रहा है। सो दिस के साथ क्या, जिसके पास किसका एड्रेस आ जाएगा, d4 का एड्रेस आ जाएगा। और पॉइंटर से मेंबर कैसे एक्सेस होते हैं आपके, एरो ऑपरेटर से एक्सेस होते हैं आपके। तो दिस एरो फीट में d डॉट फीट यानी 3 आ गया, दिस एरो इंचेस में d डॉट इंचेस यानी 10 आ गया आपका, और रिटर्न स्टार दिस क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया है उसी ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर रहा है। स्टार दिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया आपका, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया आपका, यहाँ पे आएगा d3 d4 स्टेटमेंट बनेगी अब आपकी। अब आपका इक्वल टू ऑपरेटर फिर d3 के लिए कॉल हो जाएगा, और d4 एज ए पैरामीटर पास करेगा। फिर दिस के पास किसका एड्रेस आएगा आपका, d3 का आएगा, क्योंकि d3 के लिए इक्वल टू ऑपरेटर कॉल हो रहा है। तो d3 के फीट इंचेस में क्या आ जाएगा, d4 के फीट इंचेस का डाटा, और d4 के फीट इंचेस का डाटा क्या है, 3 और 10 है आपका। तो स्टार दिस रिटर्न करेगा, लेकिन इक्वल टू करके आगे कुछ ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ है, तो वो आपका अब लॉस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए दोबारा इक्वल टू ऑपरेटर कॉल हो जाता। तो अब स्टार दिस रिटर्न करेगा, लेकिन कलेक्ट नहीं किया हमने ऑब्जेक्ट, तो आपका वो लॉस हो जाएगा आपका। फिर मैंने d1 d2 d3 d4 के लिए शो कॉल कर दिया है। शो क्या करेगा आपका, आपके d1 d2 d3 d4 की वैल्यूज को सी आउट कर देगा, जो कि क्या है, चारों ऑब्जेक्ट्स के पास 3 और 10 है। कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने देखा कब कॉल हुआ, जब आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इक्वल टू करके लिखो, इनिशियलाइज करो, या ब्रैकेट में लिखो, तब आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक जगह और कॉल होता है, कहां पे कॉल होता है, जब d1 में कॉपी हुआ, इसकी d1 के फीट इंचेस की वैल्यू d के फीट इंचेस में कॉपी हुई, तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
और एक कब कॉल होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होते हैं आपके एक फंक्शन से या ऑपरेटर से, तब भी आपका वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, कॉल करता है आपका। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करने के 3 जगह आपका कॉल होता है। फर्स्ट कौन सा, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करते हो, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट्स एज ए पैरामीटर पास होते हैं और कॉल बाय वैल्यू पास होता है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होते हैं आपके, तो भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है आपका। तो मैंने इस एग्जांपल में आपको 3 चीजें बताई हैं, इक्वल टू ऑपरेटर बताया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बताया है और दिस पॉइंटर बताया है। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, दिस का कंसेप्ट पता लगा होगा आपको। दिस एक ऑटोमेटिक पॉइंटर है, हर क्लास के लिए बन जाएगा। जितने भी आप क्लास बनाओगे, आपकी हर क्लास के लिए दिस पॉइंटर बन जाता है। और इसके पास एड्रेस कौन से ऑब्जेक्ट का आता है, वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटर प्लस या कोई भी फंक्शन के अंदर आपने दिस एरो फीड या दिस एरो इंचेस लिखा है, तो उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो पर्टिकुलर फंक्शन या ऑपरेटर कॉल होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों कंसेप्ट पता लगे होंगे। तो इसके साथ आपका वर्चुअल फंक्शन का टॉपिक फिनिश होता है आपका। और वर्चुअल फंक्शन में बेसिकली मैंने आपको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बताया, क्या होता है आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशन हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।